अब बच्चों प्रकीर्णन संग्रह 1 के 7 का ये दूसरा सवाल है। कांताबेन सवाल में क्या लिखा है? कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा का किराया अदा करना पड़ा 50 रुपये। इस तरह से उन्हें कुल 700 रुपये खर्च करने पड़े एक बार में 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीद कर घर तक लाने के लिए उन्हें कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े? 700 रुपये। पर बाद में उन्हें समझ में आया कि ये वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दर पर घर पर पहुंच सकती हैं, तो उन्होंने अगले महीने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगवाई और तब उन्हें 880 रुपये उन्हें खर्च करने पड़े। तो चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल समझ में आया ना बच्चों? पहले उन्होंने दुकान से सब सामान खरीदा जिसके लिए उन्हें 700 रुपये टोटल खर्च करने पड़े, साथ ही साथ रिक्शे का किराया भी खर्च करना पड़ा। और बाद में जब उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवाया 2 किलोग्राम चाय की पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर, तो 880 रुपये खर्च करने पड़े। तो हमें चाय की पत्ती का और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम मानेंगे, क्योंकि सवाल में जो चीज़ें पूछी गई है हम उसे ही यहाँ मानने वाले हैं कि प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती की दर हम यहाँ पर x मानेंगे और किलोग्राम शक्कर की दर को हम y मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 किलोग्राम शक्कर और चाय की पत्ती की दर मान ली है। अब बच्चों पहली शर्त सवाल में क्या कही गई थी कि कांताबेन जी ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती खरीदी और 5 किलो शक्कर खरीदी और आने जाने के लिए रिक्शे का किराया भी अदा किया 50 रुपये। ठीक है, और कुल मिलाकर इसमें खर्च हुए थे 700 रुपये। ये सवाल था। तो प्रथम शर्त बच्चों जो भी सवाल में कही गई थी उसको यदि हम गणितीय स्वरूप में कन्वर्ट करें तो 1 किलो के लिए यदि हमने कितना माना, चाय की पत्ती की 1 किलो की दर हमने मानी x, क्योंकि उन्होंने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती खरीदी। तो बच्चों 1.5 किलो चाय की पत्ती की जो कीमत होगी ना वो होगी 1.5x। 1.5 किलो यानी कि 1.5 को हम किस तरह से लिखते हैं? 1.5 इस तरह से लिखते हैं, है ना। और उस 1.5 में हम क्या करते हैं? 1 किलोग्राम चाय की पत्ती की दर को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 किलो आम जो है यदि 50 रुपये में मिलते हैं तो 2 किलो आम कितने में प्राप्त होंगे? इसे पता लगाने के लिए हमें 50 और 2 का क्या करना पड़ता है? गुणा। 1 किलो आम की जो कीमत है और जितने किलो आम हमें खरीदने हैं हम उन दोनों का गुणा करते हैं, यानी कि 50 और 2 का गुणा करते हैं तो हमें 2 किलो आम की कीमत 100 रुपये ये मिलेगी। उसी तरह से जब हमें यहाँ पर 1.5 किलो चाय की पत्ती खरीदनी है तो 1 किलो चाय की पत्ती की दर हमने कितनी मानी? x मानी। और हमें यहाँ पर मतलब कांताबेन ने यहाँ पर 1.5 किलो चाय की पत्ती खरीदी, तो हम किस तरह से 1.5 किलो चाय की पत्ती की कीमत का पता लगाएंगे? 1.5 और x का यानी 1 किलो की चाय की पत्ती का जो रेट है उसका गुणा करेंगे तो जो कि हमें मिलेगा 1.5x ये मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको 1.5x ये कीमत 1.5 किलो चाय की पत्ती की। उसी तरह से 5 किलो शक्कर की कीमत होगी 5y, क्योंकि 1 किलो शक्कर की कीमत हमने y मानी है तो 5 किलो के शक्कर की कीमत 5y होगी, यानी कि 5 और y का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ये जो आपको यहाँ पर 50 धन 50 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? ये धन 50 जो है ये रिक्शे का किराया है जो उन्होंने दुकान से सामान खरीद कर लाते समय खर्च किया, क्योंकि खर्च में ये भी जुड़ता है, किराया भी जुड़ेगा। इसलिए समीकरण जो बच्चों प्रथम शर्तानुसार बनेगा वो ये होगा 1.5x चाय की पत्ती की दर धन 5y यानी कि
शक्कर की दर, इसके बाद 50 रुपये और जो कि रिक्शा का किराया है, और जो बराबर में आपको 700 दिख रहा है ये उनका कुल खर्च है जो ये सब कार्य में उन्हें खर्च करना पड़ा। अब समीकरण का सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चों, यानी सरलीकरण। धन 50 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, जिससे ये बन जाता है ऋण 50। 700 में से 50 घटने पर आपको मिलेगा 650। बाकी ये चीज़ें सेम हैं, आपको ऊपर से सेम दिख रही हैं। समीकरण 1 इसका हम देंगे क्रमांक। अब हम दूसरी शर्त की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बाद में कांताबेन जी ने रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन ऑर्डर से भी सेम रेट पर हम सारा सामान मंगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अगली बार ऑनलाइन ऑर्डर से सामान जो मंगवाया वो कितना मंगवाया बच्चों, 2 किलोग्राम चाय की पत्ती मंगवाई और 7 किलोग्राम शक्कर मंगवाई, जिसमें उन्हें 880 रुपये खर्च करने पड़े। तो क्योंकि दूसरी शर्त में उन्होंने 2 किलो चाय की पत्ती मंगवाई है, तो 2 किलो चाय की पत्ती पर कुल खर्च कितना होगा, 2x होगा। ये कुछ उसी तरह से जैसे मैंने आपको आम का उदाहरण दिया, 1 किलो यदि 50 रुपये है तो 2 किलो का रेट निकालने के लिए आपको 50 में 2 का गुणा करना होगा। वैसे ही चाय की पत्ती की 1 किलो का रेट क्या है, x है, तो 2 किलो का रेट होगा 2x, यानी 2 में x का गुणा करना होगा। वैसे ही 2x प्लस 7y क्या है, ये 7 किलो 7 किलो शक्कर की दर है 7y, और इसके बाद इन दोनों का योगफल यानी 2x और 7y का योगफल होगा 880, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाने पर उन्हें 880 रुपये अदा करने पड़े, इसलिए समीकरण इस तरह से बन रहा है। तो ये बना हमारा समीकरण क्रमांक 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को अपने नॉर्मल मेथड से निरसन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक तो दशमलव स्वरूप में आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1.5 और 2, आप चाहें तो इसको भी समान कर सकते हैं, आप चाहें तो y के गुणांक को भी समान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर y के गुणांकों को समान करने के लिए हमने 5y में 7 का गुणा और 7y में 5 का गुणा करेंगे, जिससे दोनों ही 35y में रूपांतरित हो जाएंगे और उनके गुणांक समान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में 7 का गुणा किया गया है और समीकरण 2 में 5 का गुणा, जिससे y का गुणांक क्या हो सके, समान हो सके। जब हम ये गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होगा, गुणा करने पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण देखिए किस तरह से गुणा करने पर आ रहा है, 7 और 1.5 का गुणा करने पर आता है 10.5x, 7 और 5y का गुणा करने पर आता है 35y, और 650 और 7 का गुणा करने पर आता है 4550। इसी तरह से जब हम 5 का समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं तो 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ 10x आ रहा है। 5 और 7y का गुणा करने पर 35y आ रहा है, और 880 और 5 का गुणा करने पर 4400 आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि y के गुणांक समान हो चुके हैं, अब हमें अगला स्टेप जो है इसे हल करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, अगला स्टेप हल करने के लिए अगर आप देखिए दोनों ही 35y के पास हैं, और कैंसल करने के लिए बच्चों एक 35y के पास अगर प्लस साइन है तो दूसरे 35y के पास माइनस साइन होना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, दोनों के पास प्लस साइन है तो हमारे पास एक तरीका है, दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे। घटाने से क्या होता है, नीचे जो समीकरण आपको दिखलाई दे रहा है यानी समीकरण 4, इसके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी जो प्लस 10x है ये माइनस 10x हो जाएगा, ये प्लस 35y माइनस 35 हो जाएगा, और ये प्लस 4400 जो है ये माइनस 4400 हो जाएगा। इस तरह से सभी चिन्हों में परिवर्तन होगा। ये माइनस साइन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये घटाना, दोनों समीकरणों को क्योंकि हम घटा रहे हैं इसीलिए वो वाला माइनस है। ये 10x का साइन नहीं है, 10x का साइन प्लस है जो कि माइनस में परिवर्तित हो रहा है।
अब क्योंकि हमने प्लस 35y और माइनस 35y कर दिया है तो ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा और 10.5x माइनस 10x 10.5x माइनस 10x बच्चों क्या होगा 0.5x। आई होप आपको ये घटाना आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार घटाकर दिखा देती हूँ। 10.5 में से बच्चों हमको 10 घटाना है यानी 10 घटाना है, तो 10 का मतलब होता है 10.0। इसे घटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 5 में से जब 0 घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, और 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, यानी हमारे पास जो यहाँ आंसर आएगा वो होगा 0.5। इसीलिए आपको यहाँ पर 0.5 नजर आ रहा है, 0.5x। और इसके बाद यहाँ पर 4550 में से 4400 जब हम घटाएंगे, 4550 में से 4400 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 150, ये संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, x का मान ज्ञात करने के लिए 0.5 का पक्षांतरण करना होगा दाहिनी तरफ, इस तरह से। अब आपको ये हल कैसे करना है बच्चों, 150 बट्टे 0.5 को हल करने के लिए आपको अंश और हर दोनों में 10 का गुणा करना है। 10 का गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ जब आप देखेंगे दशमलव वाली संख्या तो यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या मौजूद है, एक संख्या मौजूद है, तो ऐसे में हम 10 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या मौजूद होती तो हम 100 से गुणा करते, दशमलव के बाद 3 संख्या मौजूद होती तो हम 1000 से गुणा करते। ठीक है, फिलहाल यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे। जब हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 150 और 10 का गुणा करने पर आता है 1500, और 0.5 का जब हम 10 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 5। 0.5 का 10 से गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। और इसके बाद 5 से 1500 को जब हम भाग देते हैं तो हमें भागफल जो प्राप्त होगा वो होगा 300, इसलिए हमें यहाँ पर x का मान दिखाई दे रहा है 300। ठीक है, इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब समीकरण 2 में x का मान रखकर हम y का मान प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, ये देखिए समीकरण 2 ये रहा, इसमें x के बदले में हम रख रहे हैं 300 जो अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसे सॉल्व करना है। 300 और 2 का गुणा करने पर 600 आया, धन 7y बराबर 880। अब 7y ये रहा, 600 का पक्षांतरण किया दाहिनी तरफ, 880 में से 600 घटेगा और इसके बाद 7y बराबर घटने पर 880 में से जब हम 880 में से 600 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 280। इसलिए आप देख सकते हैं 7y बराबर 280, ये समीकरण हमें मिला। अब हम y का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 7 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, इस 7 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करेंगे इस तरह से, तो 280 भागे 7 हो जाएगा। जब आप 7 से 280 को भाग देंगे तो हमें भागफल मिलेगा 40। इस तरह से y का मान हमें प्राप्त हो चुका है 40। अब आपको ध्यान होगा x किसे माना था, x और y आपने प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती और शक्कर की दर को माना था। तो हमारा सवाल बच्चों हल हो चुका है, क्योंकि हमें सवाल में यही ज्ञात करना था कि चाय की पत्ती का प्रति किलोग्राम दर क्या है और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर क्या है, वो ज्ञात करना था, जो कि हमने x और y माना था। तो x का मान हमें ज्ञात हो चुका है 300 रुपये और शक्कर के लिए ग्राम दर जो y माना था वो हमें ज्ञात हो चुका है 40 रुपये। तो इस तरह से आपको अंत में लिखना है स्टेटमेंट, और इस तरह से ये सवाल क्या होता है, हल। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आगे के वीडियोस का आप इंतज़ार करें और आगे के वीडियोस में भेज रही हूँ।